ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपने आज लगता है बहुत कुछ मांग लिया। अच्छा क्या मांगना है, जो अपना है ना वो सब अपने को ही मिलता है। 16 आने सच बोली। अच्छा आपके लिए चाय लेकर आती हूँ मैं। बाबा जल्दी उठ गए। तेरा हो गया सब? जी बाबा। बाबा आपको वक्त हो तो हिसाब करने बैठे। सारा हिसाब सही लिख कर रखा है, किससे क्या क्या आना बाकी है वो भी लिखा है। एक बार आप देख लेते तो सही रहता। अरे दत्ता, इतने साल से तू ही तो संभाल रहा है, अभी भी तू ही देख। फिर भी एक बार। दत्ता भी कह रहे हैं ना, इनका विश्वास है तुझ पर इसीलिए बोल रहे हैं। आई, उन्होंने थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना। हाँ ये बात तो सही है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? अजी बराबर ही बोल रहा है वो। अजी दत्ता सब कुछ संभाल लेगा, पर आपका भी वक्त गुजरना चाहिए ना। और दत्ता कैसा काम करता है ये आपको समझना भी चाहिए ना, है ना दत्ता? बाबा आप ऐसे एकदम से ध्यान मत हटाओ। नहीं हटाएंगे वो। अच्छा देखो, अब रोटी खाकर हो गई ना तो इनको खेत पर ले जाना था। ठीक है मैं जाता हूँ, उसको क्यों तकलीफ दे रही हो? बाबा तकलीफ कैसी? मुझे तो अच्छा ही लगेगा आप आएंगे तो। अच्छा जाएंगे हम। क्या अन्ना, कहाँ जा रहे हो? आओ नेने आओ, दत्ता के साथ खेत पर जाने वाला हूँ। अरे वाह, अच्छा है अच्छा है। अन्ना तुम्हें ऐसा देखकर बहुत खुशी हो रही है। भाभी ये सारी मेहनत आपकी है। आपने अन्ना को हॉस्पिटल ना भेजने का निर्णय लेकर उसे ठीक कर दिया, क्या अन्ना? अच्छा तो आप लोग इसी वक्त खेत जा रहे हैं? क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? थोड़ा वक्त है तो हम बात कर लेते हैं। बोल, क्या बोलना है? अरे यहाँ बाहर नहीं, कमरे में बैठते हैं, मतलब विस्तार से बात करेंगे। अच्छा चलो। बैठो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही विचित्र था अन्ना। अब अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? मतलब अब बात कर सकते हैं विस्तार से। बोलो। अन्ना, वक्त रहते कुछ बातें होना बहुत जरूरी है। किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, 2 की शादी हो गई, तीसरे की भी होगी, उनके संसार बसेंगे। अभी तो तुम्हारे बेटे एक दूसरे के साथ हैं, पर यही चित्र कल भी होगा ऐसा तो नहीं है ना? छाया का भी विचार तुम्हें अभी से ही करना होगा, और तुम्हारे बच्चे मेरे लिए पराये नहीं हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। जल्द से जल्द अपना मृत्यु पत्र तैयार कर लो। अरे देखो, अभी तो सब ठीक चल रहा है, पर कल को इन बच्चों के बीच कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उनका भी विचार अभी करना उचित होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, पर उससे पहले मुझे इंदु के साथ। इंदु भाभी विरोध क्यों करेंगे? और इस बात के बारे में भाभी को अभी एक शब्द भी मत बताना। उसका कारण भी वैसा ही है। सुषमा। कौन थी वो? याद आ रही है ना? जवाबदारी को नकार नहीं सकते। तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारी और शिवंता की।
उसके भविष्य का भी विचार तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो सब परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम्हें 100 साल की उम्र लग जाए, बदकिस्मती से तुम्हें कुछ हो गया तो तब वो अपना हिस्सा मांगेगी ना। शिवंता की लड़की है वो, उसकी मां घर में घुसना चाहती थी, तो उसकी लड़की शांत बैठेगी? उसके मन की आग बुझानी हो तो कहीं तो ठंडे पानी के छींटे मारने होंगे, बाकी तो सब कुछ संभाल लूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अन्ना, इतना ज्यादा मत सोचो, होगा सब कुछ व्यवस्थित। आई, कितनी देर ऐसे ही खड़ी रहोगी? उनका हो जाएगा तो आएंगे ना वो। अरे भाई साहब, उनसे क्या बात कर रहे होंगे? और क्या हो सकता है? हाँ, आज तक बाबा के सारे व्यवहार वही तो संभालते आए हैं। आज तक हमने बाबा से पूछा क्या कुछ? सच है रे, पर अब हर बात में ना सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुझे अभी किसी पर भरोसा नहीं है। फालतू में जहर की परीक्षा क्यों लेनी? उससे अच्छा ये घर के लोगों के साथ रहे। अन्ना, तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। लो, भाभी हमारी बातें हो गई। चाय पियेंगे ना? अभी चाय का वक्त नहीं है। ठीक। क्या? दीजिए। इस घर में मुझे कोई भी सौतन नहीं चाहिए। भाभी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। अन्ना अब सुधर गए हैं, हृदय परिवर्तन हुआ है इनका, यही देखने आया था मैं। तो हो गई ना तसल्ली? लाओ दो अब। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, अन्ना चलता हूं। नेने आपके दोस्त होंगे, कठिन समय में उन्होंने आपकी मदद की होगी, ये सब मंजूर है मुझे, पर अब आपको खुद को भी खुद की फिक्र करनी पड़ेगी। तुम हो ना मेरी फिक्र करने के लिए। मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता महसूस भी हुई ना तो घर के लोगों को आवाज दो। सब लोग आपके ही हैं। सबके साथ बैठिए, बोलिए, उतना ही वक्त गुजरेगा आपका। हाँ, और बात करने की सोचा तो पिछली गलतियों के कारण शर्मिंदा हो जाता हूँ। उनसे नजर से नजर मिलाना नहीं होता। हम जो कर्म करते हैं ना, उसका ही फल हमें मिलता है, उससे भाग भी नहीं सकते। इसे ही भगवान ने दिया हुआ मौका समझकर सबका सामना करना। और पत्नी के नाते मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके पीछे खड़ी हूँ। मैंने इन बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। दत्ता, कितना कुछ किया रे मेरे लिए, और मैंने तुझसे मजदूर की तरह काम करवाया। माधव के गाल पर यह हाथ कभी प्यार से फिराया ही नहीं। मेरे बच्चों के संसार में मैंने इन्हें कभी सुख दिया ही नहीं। माधव को जो लड़की पसंद थी, उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई। दत्ता की शादी अचानक ही तय हो गई। बाबा, आपने तो इसे गोबर के हाथ धोने का भी वक्त नहीं दिया। तो फिर पसंद कैसे किया था मुझे? वही तो, नहीं तो इसके लिए लड़की मिलने तक हम बुढ़े ही हो जाते। छाया, क्या हुआ? अब तुम्हें कौन याद कर रहा है?
माधव याद कर रहा होगा। अब आई पानी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।